हेलो भाई, सारे बहन जय हिंद और वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीआरओ स्टोर कीपर टेक्नीशियन की क्लास लेकर आए हैं। लगातार बच्चों के कॉल में मैसेज आ रहे हैं कि सर आप तैयारी कब से शुरू कराएंगे, तो हमने आपको बोला था कि आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो रेगुलर बेस पर आपकी क्लासेस चलेगी और बहुत ही अच्छी तैयारी कराएंगे। और हम आपके लिए स्मार्ट स्टडी कराएंगे, क्योंकि थ्योरी वाइज बहुत ही कम क्लासेस होगी। आप मॉक टेस्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम कराने की कोशिश करेंगे। जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है आज आपकी, अब की बार हम आपको वर्दी से दूर नहीं होने देंगे। पिछली बार जो स्टोर कीपर टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी, पूरी नहीं हुई थी पर एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें हमारा अच्छा खासा स्कोर था। अगर ये भर्ती पूरी होती तो 50% बच्चे हमारे चैनल से आते, ये तो मैं आपको लिख कर देता था। पर इस बार भी हम 50% बच्चों का लक्ष्य लेकर चलते हैं। चलिए बिना किसी देरी से आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। पर जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीआरओ की पल पल की अपडेट और आपकी लगातार स्टडी मटेरियल आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो किसी दूसरे यूट्यूब पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, ऑप्शन नहीं बोलेंगे। थोड़ा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में आप अपना आंसर सोच सोच के रखिए और अपने पेन व कॉपी साथ लेकर बैठें, क्योंकि अंत में आपको स्कोर बताना है कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही है। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे थोड़ा दिक्कत में आएंगे। इसलिए बिना आपको देरी करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा को ध्यान में रखा जा सकता है खरीद के लिए सही समय का आकलन? तो इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के अंदर ई ओ क्यू की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्रा से। आगे चलते हैं। स्टोर प्रबंधन का कार्य कौन सा नहीं है? यह थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया गया, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़े और इसका राइट आंसर दें और अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा खरीद। जो खरीदी करना है वो स्टोर प्रबंधन का कार्य नहीं है। स्टोर प्रबंधन यानी स्टोर कीपर टेक्नीशियन का वही कार्य है कि रसीद तैयारी करें, उस सामान की सूची नियंत्रण करें, निरीक्षण की व्यवस्था करें। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आधुनिक तर्क संगति तकनीक है स्टोर कीपिंग की? तो इसके ऑप्शन ये रहे, आप आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संहिताकरण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 के अंतर गंतव्य की स्थिति और वितरण का तरीका इनमें निर्दिष्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खरीद आदेश। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 के अंदर स्टोर पर सामग्री उतारने के बाद इसे शुरू में कहाँ रखा जाता है? सामान को कहाँ रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा निरीक्षण। सबसे पहले इसका निरीक्षण किया जाता है कि माल कितना आया कितना नहीं आया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर सामग्री की सुपर्दगी लेते समय सुपर्दिक चालन होना चाहिए, सावधानी से तुलना करें। ये थोड़ा हिंदी के शब्द है तो मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप चला लेना, इसमें स्क्रीन देख लेना जो आपको आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा खरीद आदेश। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दैनिक सामग्री खरीद दैनिक सामग्री रसीद में सामग्री की प्राप्ति स्वीकार करने के बाद जिसे निरीक्षण नोटिस तामील किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडेटर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 के अंदर निरीक्षक को रखी गई सामग्री का निरीक्षण करने के लिए कितना समय दिया जाता है? दुकान पर निरीक्षण कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 2 दिन और 3 ऑप्शन आपके नीचे, 2, 3, 5, 6 के अंदर आपका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 दिन के का समय दिया जाता है।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री नियंत्रण को इंगित नहीं किया जाता है कार्ड यानी स्टॉक के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा इंडेक्स नंबर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के अंदर। खालिस्तान को भुगतान करने के लिए मूल दस्तावेज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा GRAS, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के अंदर। दुकानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से नहीं किया जाता है परियोजना के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉक की वास्तविक आवश्यकता। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 के अंदर। निम्न में से कौन सा स्टॉक विसंगतियों का कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के अंदर। आश्चर्यजनक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? आप ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी मैं आगे दिखा देता हूँ अगले पेज के अंदर। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्य विभागों के लिए कम से कम 2 अधिकारियों की एक टीम सामग्री विभाग की तुलना करें। प्रश्न संख्या 15। स्टॉक सत्यापनकर्ता विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए नियुक्ति किया जाता है? किस पदाधिकार का नियंत्रण है उसके ऊपर? तो इसका राइट आंसर होगा वित्त प्रमुख। ठीक है, CFM। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 के अंदर। निम्न में से किसे की निवारक विधि कहा जाता है माल को नियंत्रित करना हो तब? तो उसका राइट आंसर होगा सटीक पूर्ण अनुमान और शेड्यूलिंग। आप शेड्यूल बना के काम करना होगा आपको। प्रश्न संख्या 17 के अंदर चलते हैं। निम्न में से किसे सुधारणात्मक कार्रवाई कहा जा सकता है अगर माल को नियंत्रित करना है? अब आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉक स्तर की निगरानी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के अंदर। यदि आप निर्धारित तिथि के बाद में रेलवे से डिलीवरी लेते हैं जिस पर लगाया गया जुर्माना के रूप में जाना जाता है? यानी आप समय के बाद में आप डिलीवरी लेते हैं तो इसमें विलम्ब शुल्क लगेगा आपके, ऑप्शन डी। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 के अंदर। वित्तीय वर्ष के स्टॉक के बंद होने के मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन नीचे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा XYZ विश्लेषण। ठीक है, पूरा आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 20 है। इन्वेंट्री अनुबंध प्रबंधन में से संबंधित एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 के अंदर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। वह समय जो क्रय मांग को किसके द्वारा बढ़ाने के बीच व्यतीत होता है? उपभोक्ता विभाग या स्टोर और सामग्री की प्राप्ति स्वीकृति उपभोक्ताकर्ता विभाग को जारी करने के लिए स्टोर पर के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लीड टाइम। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हम आपको शॉर्ट भी कर देंगे, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे इस PDF को चाहते हैं तो PDF हम आपको 500 क्वेश्चनों के साथ ही भेजेंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको 500, जैसे ये 500 क्वेश्चन की क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद 500 क्वेश्चन साथ भेजेंगे। 50-50 क्वेश्चन हम आपको नहीं भेज सकते। ठीक है। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, विषम शब्द का पता लगाइए इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा परमिट के लिए काम। आपका चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर। CX टाइम वे टाइम हैं जिनके उपलब्ध स्टॉक से अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 साल की खपत। 24 नंबर क्वेश्चन है, जो इन्वेंट्री के लिए प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है।
थोड़ा हिंदी बोलने में तकलीफ हो रही है तो आप चला लेना, क्योंकि हम स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, आप अपने आप पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतीक्षा लागत। ठीक है। वस्तुओं की इकाई, 25 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं की इकाई दरों के आधार पर सूचित विश्लेषण को एक्स वाई जेड के रूप में जाना जाता है, वह विश्लेषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जो सामग्री प्रबंधन समारोह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है। आगे चलते हैं। MRN के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा सामग्री वापसी नोट। ठीक है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर, सामग्री प्रबंधन में SAS का अर्थ है। SAS का अर्थ है स्टोर लेक प्रणाली। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, केवल एक निर्माता से आमंत्रित निवादियाँ कहलाती है। एकल निवादी, खुली निवादी, इसके अंदर ये ऑप्शन रहेगा, तो आपको राइट आंसर करना है एकल निवादी। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 के अंदर, रेटिंग के लिए वर्गीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्रेता। आप अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि कितना पेपर, इतना हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल पेपर है आपका। भौतिक स्टॉक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोर। ठीक है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्टॉक सत्यापन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त प्रमुख। मैंने पहले भी बताया था आपको, सूची प्रबंधन की सबसे बुनियादी तकनीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ABC विश्लेषण। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। उपभोग्य सामग्री के लिए मांग पत्र कौन सा उठवाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 35, खालिस्तान के लिए खड़ा है, सड़क पर मुक्त। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, GRS का अर्थ है। तो GRS का अर्थ है माल प्राप्ति सीट। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 के अंदर, IUC वर्गीकरण का अर्थ है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीमा यूनिट असेंबली अपभोज्य। ठीक है। OEM, OMS, PAC की ओर जाता है। तो अब इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल निविदा। आप बोलेंगे बोलेंगे तो हम थ्योरी भी करवा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कमेंट करेंगे हम आपको बात मान लेंगे। कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, थ्योरी भी करा देंगे और क्वेश्चन भी करवा देंगे। ज़्यादातर क्योंकि कम टाइम बचा है इसलिए हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको याद भी ज़्यादा होंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 के अंदर चलते हैं। आप आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मूल दस्तावेज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा GRS। ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 के अंदर, लेटर ऑफ अवार्ड कौन जारी करेगा। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा अनुबंध प्रबंधक। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 के अंदर, निम्नलिखित में से किस मामले में लीड टाइम अधिक होगा। इसके ऑप्शन नीचे हैं थोड़ा, आप आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा खुली निविदा, ऑप्शन डी। ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 के अंदर, संक्षिप्त नाम ROL का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तर को फिर से व्यवस्थित करें।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 के अंदर वे पुर्जे जो सेवा के दौरान खराब हो जाते हैं या खपत हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपभोज्य। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 के अंदर निम्न में से कौन सा आधुनिक तर्कसंगति तकनीक स्टोर कीपिंग की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संहिताकरण। ठीक है। गंतव्य की स्थिति और वितरण का तरीका इसमें निर्दिष्ट है स्टोर आदेश के अंदर। ठीक है। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन वापस आ गए। सामग्री की सुपुर्दगी लेते समय सुपुर्दगी चालन होना चाहिए, सावधानी से तुलना करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खरीद आदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री नियंत्रण में इंगित नहीं किया जाता? इंडेक्स नंबर इंदर नहीं किया जाता। ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये क्वेश्चन वापस आ गया। शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो वापस आ गए हैं, तो अगली क्लास में ये आपको डाउट नहीं रहेगा। अगली क्लास में हम आपको अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और इस प्रकार की कोई जो दिक्कत है हम पहले चेक कर लेंगे। चलिए आगे ये 48 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। वस्तुओं का कौन सा वर्गीकरण स्टॉक मूल्य पर आधारित है? SYZ। ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन अब नया ही है। जो अभी 3-4 क्वेश्चन आए थे वो दोबारा से टाइप हो गए PDF के अंदर, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली जो क्लास होगी उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक विसंगतियों का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसके द्वारा आचोलक सत्यापन किया जाता है? ऑप्शन ए आप देख लीजिए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी। आज 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। इसका आंसर मैं आपको अभी दे देता हूँ, आप लिख लीजिए। सामग्री विभाग की तुलना में कम से कम 2 अधिकारियों की एक टीम। ठीक है। ये आज के आपने 50 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो। हम आपको 500 क्वेश्चन की PDF एकदम साथ करवाएंगे। जैसे इसमें आपके क्लास से 500 क्वेश्चन की हो जाएगी, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। अगर और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर गलत है या सही है, तो उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। अगर कोई और डाउट रह गया तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी क्लासें लगातार आपको इसी YouTube प्लेटफॉर्म में मिलती रहेगी। चलिए, जय हिंद।